हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट का कुछ मैकेनिज्म हम लोग देखे थे कि एक मोल अगर हमारा कोई सब्सटेंस है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पे। अगर एक मोल हमारा सब्सटेंस है तो उसका मास कितना होगा। अगर एक मोल सब्सटेंस है तो उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे या आयंस कितने होंगे। अगर एटम है तो एटम्स कितने होंगे। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। आयन है तो आयंस कितने होंगे। उसी से बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मतलब हाइड्रोजन के एक मोल में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट, हम लोग इस क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, बस क्वेश्चन पे ये जाएंगे कि हमारा क्या दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 मोल। और किसका दिया हुआ है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का दिया हुआ है। ध्यान से समझना है कि 1 मोल अगर हमारा H2 है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बोले तो H2 बोल रहा है। अगर हाइड्रोजन एटम बोलेगा तब सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन की बात करेंगे। लेकिन हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल रहा है। मतलब 1 मोल H2, तो हमें पता है कि 1 मोल H2 वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। किस पे, एसटीपी पे। चलिए, बहुत बढ़िया। और इसके बाद हम जानते हैं कि 1 मोल आपका अगर H2 है, 1 मोल अगर H2 है तो वो कितना, इसमें मॉलिक्यूल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए, कहीं कहीं ये बुक में वैल्यू आपको नजर आएगा 6.023। ठीक है, कहीं कहीं ये 23 नजर आता है, कहीं कहीं 22 नजर आता है, तो इससे चिंता करने का बात नहीं है। वैसे भी ये पॉइंट्स के 3 डेसिमल की बात बता रहे हैं। मतलब आपके मेन वैल्यू में कोई अंतर खास नहीं आने वाला है। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे लिखा है 6.023 भी लिख सकता है। चलिए, आज हम लोग यहाँ पे 3 कर देते हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल के 3 पॉइंट्स के बाद की बात है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी तक हम लोग देखे मॉलिक्यूल कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन है हमारा तो हमारा 22.4 लीटर होगा एसटीपी पर वॉल्यूम, और वो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन का। क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन का। अब ध्यान देना है, हमें पता है कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। क्यों, एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और टोटल हमारा एक मोल में कितना मॉलिक्यूल है, इतना मॉलिक्यूल है। मतलब एक हाइड्रोजन में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने हाइड्रोजन में हमारा कितना होगा। अरे सिंपल सा सवाल है, 1 रुपया में 10 आम, तो 2 रुपया में कितना आम। सिंपल, जिस तरह से हम लोग बचपन से कैलकुलेशन करते आ रहे हैं वही यहाँ भी लगाना है, कुछ नया नहीं है। एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए, यहाँ तक हम लिख दिए। हम ये लिखने का जरूरत नहीं था, हमारा यहीं से काम हो जाता। लेकिन हमारा इतना लिख देने से क्या हुआ कि एक बार रिलेशन को हम लोग फिर से समझ गए। एक बार रिलेशन क्या हो गया, फिर से समझ गए कि अगर 1 मोल कोई सब्सटेंस है तो वो इतना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा और उसमें इतना ही मोल होगा। इतना मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर के बराबर उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ध्यान देना है। अब है कि यहां पूछ रहा था हमारा इलेक्ट्रॉन, क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इतने में कितना इलेक्ट्रॉन, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप मैच कर लीजिएगा कि आपका कौन सा आंसर है। आपको पूछ रहा है ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे यही वाला है, इतने मॉलिक्यूल हैं। सेकेंड ऑप्शन पे आपका जाइए, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्यों, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में है। ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 34 ग्राम वाटर, 28 ग्राम CO2,
46 ग्राम CH3OH मिथाइल अल्कोहल, जिसे हम लोग मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है, एंड 54 ग्राम N2O5 नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है, ठीक है। ध्यान देना है, यहाँ पूछ रहा है हमारा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि एक मोल में हमें देखिए मॉलिक्यूल का जो रिलेशन है और कहीं नहीं हमारा मोल के साथ है। मोल के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कुछ भी पूछे सबसे पहले आप मोल फाइंड कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका मोल निकल गया आपको लगभग और जितने भी चीज़ें हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी। तो वन मोल अगर कोई सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, हम लोग पढ़े थे कि 1 मोल एनी सब्सटेंस में कितना मॉलिक्यूल होता है, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.23 इंटू 10⁻23। मतलब अगर हम इन सब का मोल निकाल लें तो जिसका मोल जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा। क्यों? क्योंकि एक अगर यहाँ पे एक मोल में इतना होगा तो अगर यहाँ पे हम 2 मोल कर दें तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 1 kg में इतना 6, इसको मान लेते हैं 6, तो 1 kg में 6 आम, तो 2 kg खरीदेंगे तो 2 आम तो नहीं मिलेगा ना। एटलीस्ट आप अभी आम का सीजन है, आम खरीदने जा रहे हैं, 1 kg में आपका 6 आम चढ़ा है, उसी आम को अगर आप 2 kg खरीदेंगे तो एटलीस्ट कम से कम 12 तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ये माइंड में हमारा रहेगा। तो क्या किए हम लोग, वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। वही यहाँ भी करना है। क्या करना है कि 2 इंटू हम बोले हैं कि 1 मोल में कितने हैं, इतने हैं 6.023 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल में कितने होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर यहाँ कह दें कि हाफ मोल में कितने होंगे तो इसको भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन, अगर इन चारों ऑप्शन का हम मोल फाइंड कर लें तो जिसका मोल ज़्यादा उसका क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा। चलिए मोल निकालने का हमारे पास सबसे अच्छा तरीका, ए का मोल निकालते हैं। मोल क्या हो जाएगा, H2O का गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास। गिवन कितना है 34, मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, वाटर है H2O का होता है 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमारा जो वीडियो है वहाँ जाके आप देख लेंगे, समझ में आएगा कैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, अभी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बी नंबर, बी में है 20। अगर हम लोग मोल निकालें, मोल ऑफ CO2 तो क्या हो जाएगा 28/44। क्या CO2 का जो मास होता है वो कितना होता है 44, ठीक है। टोटल मास 44 और आपका गिवन कितना है 28। सी नंबर में अगर हम लोग देखें तो मोल हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल का 46 अपॉन, यहाँ पे कितना होगा ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास 12 और 3 15 और 1 16 और 16 32, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। अब ध्यान दीजिएगा, बिना कैलकुलेशन किए, हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, हम रिजल्ट पे नहीं आ रहे हैं, सीधा बिना कैलकुलेशन किए। कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं। अभी क्या है, कैलकुलेशन से बचेंगे, आपका टाइम जो है ना बचेगा। क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसका मोल होगा, जिसका मोल सबसे ज़्यादा होगा उसका आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लगभग ये 2 मोल के बराबर जाएगा, लगभग 2 मोल के बराबर जाएगा। अनुमान लगाइए, ये 1 मोल से भी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे में 44 है और ऊपर में क्या है 28 है, तो ये तो कम है। एटलीस्ट इतना तो हमको पता चलेगा कि इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ये 1 मोल से भी कम है। अच्छा हाँ, एक लास्ट हमारा डी ऑप्शन बचा हुआ है। डी में जो है वो मोल ऑफ N2O5 क्या हो जाएगा, गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास। तो एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन का 28, एक ऑक्सीजन का 16, तो 5 ऑक्सीजन का 2 इंटू 14 प्लस 16 इंटू 5 आप कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। यहाँ पे 80 हो गया और यहाँ पे 28, ये कितना हो जाएगा 108। कितना हो गया 108। अब ध्यान दीजिए, ये 1 मोल से कम, ये भी 1 मोल से कम, ये अप्रोक्सीमेटली 2 मोल के बराबर। ध्यान दीजिएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 2 मोल के बराबर, ये आपका लगभग 1.5 मोल के बराबर या 1.5 मोल या 1.4 मोल के बराबर आएगा।
बिना कैलकुलेशन के भी आप कर सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। हमें ये पूछ रहा है कि किसका ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये नहीं पूछ रहा है, तो हमको इसको कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम अंदाज़ा लगा लें तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोल किसका, इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ध्यान दीजिएगा। अब है कि अब कैसे पहचाने बिना कैलकुलेशन किए। अगर ऑप्शन दिए रहेगा, आपका अगर प्रैक्टिस हो गया तो ये इतना इतना प्रोसेस करने का भी जरूरत नहीं है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका नंबर ऑफ मोल क्या है ना, कम आएगा। क्यों? क्योंकि गिवन मास आप देख ही रहे हैं कम है। तो मॉलिक्यूलर मास देखिएगा, सबसे पहले उस एलिमेंट्स को या उस मॉलिक्यूल को या उस कंपाउंड को पहचानिएगा कि जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। तो यहाँ पे हमारा 18 है, सबसे कम इसी का मॉलिक्यूलर मास होता है। तब है कि इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो 34 दिया हुआ है। ये ऑलमोस्ट लगभग 2 के बराबर है। 36, 18 टू जा 36 होता है, यहाँ पे 34 दिया हुआ है। आपका ये आंसर हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन हमारा लिखा है कि द नंबर ऑफ ग्राम एटम, क्या लिखा हुआ है, ग्राम एटम। इस पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10⁻24 CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी में है आपका 10। ध्यान दीजिएगा, आपको पूछ रहा है द नंबर ऑफ ग्राम एटम। अब कहेंगे सर ये तो देखे ही नहीं ग्राम एटम, बस समझ लेना है इस वर्ड को। इस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, मोल। मतलब आपका ग्राम एटम लिखा रहे या ग्राम मॉलिक्यूल लिखा रहे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ग्राम एटम लिखा हुआ है तो भी ये मोल के बारे में पूछ रहा है। अगर आपका ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो भी ये मोल के बारे में ही पूछ रहा है। इन दोनों वर्ड्स पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब है, हम समझ गए कि हमारा पूछ क्या रहा है, मोल पूछ रहा है, ठीक है। मोल पूछ रहा है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मोल तो हमें निकालने आता ही है। हमें पता है कि हमें दिया क्या है, तो 6.02 इंटू 10⁻24 दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का। किसका दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये बताइए 1 मोल, अगर मोल निकाले यहाँ से डायरेक्ट, अगर हम लोग मोल निकाले किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो क्या होगा, गिवन मॉलिक्यूल, तो 6.02 इंटू 10⁻24 अपॉन एक मोल में कितना होता है, तो 6.02 इंटू 10⁻23। समझ में आया? ये यहाँ से कट गया और यहाँ से कट गया, ये आया कितना, 10। हड़बड़ाना नहीं है, अभी आंसर नहीं आया है। हाँ मानते हैं कि यहाँ पे आपका मैच कर रहा है, लेकिन अभी इसको आंसर नहीं कहें। क्यों? क्योंकि हम लोग निकाले हैं क्या, मोल निकाले हैं किसका, CO2 का। हम लोग अभी CO2 का मोल निकाले हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पूछ रहा है कितना ऑक्सीजन होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑक्सीजन आंसर आपका यही आएगा, लेकिन इसको मैच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूरा नहीं है। ध्यान देना है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कितना है, इतने कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है। चलिए, तो एक मॉलिक्यूल जब है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। समझ में आया? मतलब एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन, इतना ऑक्सीजन। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल में, कौन सा मॉलिक्यूल, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कितना होगा ऑक्सीजन, तो 1/1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब एक मोल में, ये एक मोल है, एक मोल CO में 1 मोल ऑक्सीजन है। कितना है, 1 मोल CO, यही है ना 1 मोल, 1 मोल CO में कितना ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम। कितना है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल में 1 मोल है, तो 10 मोल में कितना होगा, 10 मोल होगा। ध्यान से
सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल निकाल लिए, 10 मोल आया। फिर हम रिलेशन देखे कि एक मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड का तो कितना है, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो मतलब इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो इतना एटम होगा। और ऑक्सीजन का मतलब ये किसके बराबर है, मोल के बराबर। ये एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर है, मोल के बराबर है। मतलब एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में एक मोल ऑक्सीजन का एटम है, एटम ध्यान रखिएगा, एटम, ठीक है। तो एक मोल में एक एटम है तो 10 मोल में 10 मोल एटम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।